अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर आपको महा टीटी से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो सेशन रहेगा इसमें हम बच्चों की नशोनुमा और तरीक़े तदरीस यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कि नफ्सियात जिसे हम कहते हैं उसकी क्लास लेंगे, जिसमें हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए भी जो है तो ये क्लास बहुत ही कारआमद और हेल्पफुल रहेंगी। इसमें हम PYQ यानी गुज़िश्ता इम्तिहानात में जो सवाल पूछे गए वो देखने वाले। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने उन फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो महा टीटी और सीटेट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की ओर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि महा टीटी 2013 पेपर सेकंड PYQ यानी कि 2013 में जो सवाल पूछे गए थे पेपर सेकंड में वो हम देखने वाले, लेकिन ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए भी हेल्पफुल क्लास रहेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माहिरीन नफ्सियात हार्वर्ड और रोथवे के मुताबिक बच्चों की नशोनुमा तेज़ी से होती है पैदाइश से लेकर डैश डैश साल की उम्र तक। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन और नंबर चार। तो फ्रेंड्स, पैदाइश से लेकर बच्चों की नशोनुमा जो है तो वो तेज़ी से होती है पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा, क्योंकि पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र में जो है तो बच्चों का ग्रोथ बच्चे का जो है तो अच्छा होता है और तेज़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 यकसा ज़हानत रखने वाले बच्चों की परवरिश, अगर उनमें से एक बच्चे की परवरिश तमाम माहौल में और दूसरे बच्चे की अमीर माहौल में की गई तो डैश डैश। तो फ्रेंड्स, सवाल जो है तो यहाँ पर ये बतलाया गया है, ये पूछा गया है सवाल में कि जो है तो एक साथ ज़हानत के बच्चे हैं, एक साथ ज़हानत रखने वाले बच्चे हैं, एक की परवरिश माहौल में तमाम माहौल में की जाए और दूसरे की अमीर माहौल में की जाए, अमीर माहौल में जो है तो की गई तो यानी कि दोनों में डिफरेंट क्या रहेगा ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दोनों की नशोनुमा यकसा होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है पहले बच्चे की नशोनुमा दूसरे बच्चे से बेहतर होंगी। थर्ड ऑप्शन है दूसरे बच्चे की नशोनुमा ज़्यादा बेहतर होंगी। और लास्ट ऑप्शन है कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा कि दूसरे बच्चे की नशोनुमा ज़्यादा बेहतर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहिरीन नफ्सियात पियाजेट के मुताबिक मंदरजे ज़िल में से किस मरहले में बच्चे की नशोनुमा नहीं होती है। नंबर 1 बोलना सीखने से पहले का मरहला। नंबर 2 इस्तिगराए हमर का मरहला। नंबर 3 पैदाइश से लेकर 2 महीने तक। और नंबर 4 जिस्मानी नशोनुमा के फ़रोग का मरहला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पैदाइश से लेकर 2 महीने तक का जो मरहला होता है इस मरहले में बच्चों की नशोनुमा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहिरीन नफ्सियात ने यह ख़याल पेश किया कि बच्चों में तसव्वुरात की तशकील के लिए उनको हकीकी तजुर्बात दिए जाए। नंबर 1 कैलबर्ग यानी जिसे कोलबर्ग कहते हैं। नंबर 2 ब्रूनर। नंबर 3 एडरसन। और नंबर 4 पियाजेट। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा कि पियाजेट ने जो है तो ये ख्याल पेश किया कि बच्चों के जो तसव्वुरात हैं और तसव्वुरात की तशकील के लिए उनको हकीकी तजुर्बात दिए जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में तदरीस शुरू करने से पहले मरहले में कौन सी चीज़ें में तर्क करनी चाहिए। यानी कि बच्चों में तदरीस शुरू करने से पहले मरहले में कौन सी चीज़ों में तर्क करनी चाहिए। नंबर 1 लिखने और पढ़ने पर ज़्यादा तवज्जो देना। नंबर 2 स्कूल के औकात बढ़ा दिए जाए। नंबर 3 तदरीस में अमली सरगर्मी अमली काम पर ज़्यादा तवज्जो देना। और नंबर 4 बच्चों को ड्रामा में हिस्सा लेने की तरकीब देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सवाल जो पूछा गया है तो कौन से जो है तो पहले मरहले में कौन सी चीज़ में तर्क करनी चाहिए। तो यहाँ पर वक्त स्कूल का जो वक्त है जो टाइमिंग है वो बढ़ा दिया जाए, तो ये जो चीज़ है ये तर्क करनी चाहिए। निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर 3 चीज़ों पे फोकस दिया जाएगा, जबकि जो स्कूल का औकात है वो बढ़ा दिया जाए तो ऐसा नहीं होता है। स्कूल के औकात कम करना चाहिए, तर्क करना चाहिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा ज़िल में से
कौन सा उसूल उसूल विरासत नहीं है? नंबर 1 कानून मुशाबहत, नंबर 2 कानून तगय्युर, नंबर 3 रुजू का कानून और नंबर 4 असर अंदाजी का कानून। तो फ्रेंड्स उसूल विरासत जो है तो असर अंदाजी का जो कानून है ये उसूल विरासत नहीं है। ये भी जो है तो निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो तालिब इल्म जिसकी क़द्र ज़हानत यानी कि इंटेलिजेंट कोइटेंट जिसको कहते हैं 25 से कम है, इसकी दर्जाबंदी किस जमात बंदी में की जाएगी? नंबर 1 औसत, नंबर 2 दरमियानी, नंबर 3 गब्ती और नंबर 4 अहमक। तो फ्रेंड्स गब्ती से मुराद यहाँ पर स्टूपिड रहेगा। तो ये जो तालिब इल्म रहेगा जिसकी क़द्र ज़हानत 25 से कम रहेंगी उसको अहमक जो है तो इस जमात बंदी में दर्ज किया जाएगा, दर्जाबंदी की जाएंगी। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका माहिर नफ्सियात टर्मन ने क़द्र ज़हानत के लिए कौन सा उसूल बनाया था? क़द्र ज़हानत के लिए जो टर्मन साइकोलॉजिस्ट था उसने एक उसूल बताया था, वो कौन सा है वो हम देखेंगे। नंबर 1 यहाँ पर है क़द्र ज़हानत यानी ज़हनी उम्र, क़द्र ज़हानत इज इक्वल टू ज़हनी उम्र अपॉन असली उम्र ज़रब जो है तो 100 यहाँ पर है। ज़हनी उम्र और असल उम्र ज़रब 100 इस तरीके से है। नेक्स्ट ऑप्शन है क़द्र ज़हानत इज इक्वल टू असली उम्र अपॉन ज़हनी उम्र इंटू 100। नेक्स्ट थर्ड जो है तो ऑप्शन है क़द्र ज़हानत इज इक्वल टू ज़हनी उम्र ज़रब असल उम्र अपॉन 100 अपॉन जो है तो असल उम्र। नेक्स्ट है क़द्र ज़हानत इज इक्वल टू ज़हनी उम्र अपॉन असली उम्र। तो फ्रेंड उसने जो ज़ाब्ता बताया था जो क़द्र ज़हानत का, तो फर्स्ट आंसर रहेगा राइट कि क़द्र ज़हानत इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू के बाद हम देखेंगे कि ज़हनी उम्र बटे असली उम्र ज़रब 100, ये जो है तो आईक्यू का फार्मूला है, आईक्यू का जो है तो ये ज़ाब्ता है। क़द्र ज़हानत से मुराद आईक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदरजा झेल में से कौन सा तरीका तस्वुर बनाने में मेल नहीं खाता? नंबर 1 हकीकी मालूमात या चीज़ों का इदराक, नंबर 2 चीज़ों का तज्ज़िया करना और चीज़ों को उनकी खुसूसियात के मुताबिक तस्वुर करना, नंबर 3 तमाम ज़ाब्तों बताना और अमली तक़सीम और नंबर 4 तस्वुर की तश्कील की मदद से ज़बानदानी पर उबूर नहीं पाया जाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा कि तस्वुर की तश्कील की मदद से ज़बानी पर उबूर नहीं पाया जाता, जबकि ऐसा नहीं है, पाया जाता है। तो ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन जो है तो यहाँ पर पूछा गया है, ये भी आपको अच्छे से जो है तो ज़हन नशीन रखना है। जिसमें नहीं और वगैरह जो पूछा जाता है तो ये निगेटिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये टैग वर्ड आप इसको ज़हन नशीन रखें। इसमें 3 सही होते हैं और 1 गलत होता है, और जो गलत होता है वही आपका राइट आंसर रहता है। जैसे कि यहाँ पर लास्ट वाला जो तो गलत है वही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल में दी गई खुसूसियात मसलन ज़ाती नज़्म व ज़ब्त, उसके बाद है पढ़ाकू, तहकीकी ज़हन रखने वाला और तंग नज़र किस ज़ुमरे में शामिल किए जाएंगे? नंबर 1 पसंद और नापसंद, नंबर 2 फितरत, नंबर 3 ज़हानत और नंबर 4 ज़ाहिरी जिस्मानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है तो जैसे कि झेल में दी गई खुसूसियत यहाँ पर बतलाई गई कि ज़ाती नज़्म व ज़ब्त, पढ़ाकू, तहकीकी ज़हन रखने वाला और तंग नज़र, तो ये कौन से ज़ुमरे में शामिल किए जाएंगे? तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर पूछा गया है तो ये फितरी ज़ुमरे में शामिल किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माहिरीन नफ्सियात क्रोनहॉको स्प्रे के मुताबिक किसी भी कदर पैमाई की सरगर्मी की जाती है तो उसे डैश डैश कदर पैमाई कहते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो साइकोलॉजिस्ट के नाम आए हैं, एक है एक ही जो है तो वो नाम है पूरा यहाँ से, ये साइकोलॉजिस्ट का नाम है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसके मुताबिक किसी भी कद्र पैमाई की सरगर्मी की जाती है तो उसे डैश डैश कद्र पैमाई कहते हैं। नंबर 1 अमली कद्र पैमाई, नंबर 2 फैसला जाती कद्र पैमाई, नंबर 3 नतीजा खेज कद्र पैमाई और नंबर 4 ख़ास कद्र पैमाई। तो फ्रेंड्स किसी भी कद्र पैमाई की जो सरगर्मी की जाती है तो उसे फैसला जाती कद्र पैमाई में फैसला जाती कद्र पैमाई जो है तो उसे कहते हैं। नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा जो है तो सवाल पूछा गया है, इसमें ऑप्शन दिए गए और ये जो ऑप्शन दिए गए इसके मुताबिक जो तो आपको ऑप्शन चूज़ करना होता है कि मुसलसल कद्र पैमाई और ज़हनी कद्र पैमाई से क्या मुराद है। तो यहाँ पर जो तो बयानात दिए हुए हैं कि तलबा की ज़हनी तरक्की की मुसलसल कद्र पैमाई, नंबर 2 यानी बी ऑप्शन है कि तलबा की जज्बाती तरक्की की मुसलसल कद्र पैमाई, ऑप्शन सी है कि तलबा की आसाबी हवासे खमसा की मुसलसल कद्र पैमाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो कद्र पैमाइशें दी गई है तो ज़हनी और मुसलसल कद्र पैमाई की इससे क्या मुराद है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन में है सिर्फ ए और बी, सेकंड ऑप्शन में सिर्फ बी और सी, थर्ड ऑप्शन में है सिर्फ ए और सी और लास्ट ऑप्शन है ए बी और सी। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों आपको नज़र आ रहे हैं तो मुसलसल और ज़हनी कद्र पैमाई में ज़हनी कद्र पैमाई से मुराद है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा कि ए बी और सी ये तीनों भी जो है तो राइट है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1959 में गिलफोर्ड ने ज़ाब्ते ज़हानत यानी थियरी ऑफ इंटेलिजेंस में डैश डैश अज्जा को शामिल किया। कौन से जो है तो अज्जा को उसने शामिल किया था। तो नंबर 1 है 120, नंबर 2 है 130, नंबर 3 है 125 और नंबर 4 है 110। तो फ्रेंड्स उसने 120 अज्जा को उसमें शामिल किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौरान तदरीस मौलिम को अपनी तरीक़े तदरीस मौजू तरीके से तब्दील करते रहना चाहिए, क्योंकि क्यों जो है तो मौलिम को अपनी तरीके तदरीस है तो मौजू तरीके से तब्दील करना चाहिए। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर 1 जमात में तमाम बच्चों की ज़हानत यकसा नहीं होती, नंबर 2 तलबा में इक्तिसाब मियार यकसा नहीं होता, नंबर 3 हर तालिब इल्म को अपनी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक सीखने का मौका मिलना चाहिए और नंबर 4 ऊपर के तीनों जवाबात सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जवाबात दिए हुए तो तीनों भी जवाब सही है कि इसके मुताबिक मौलिम को तरीके तदरीस में चेंजेस करना चाहिए, तब्दीली जो है तो लाना चाहिए। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमात में जॉन को लातीनी ज़बान सीखने से पहले मुअल्लिमा को जॉन के मुतालिक पूरी मालूमात हासिल करनी चाहिए। अब जॉन जो है तो एक स्टूडेंट है, एक तालिब इल्म है और उसके जो मुअल्लिमा है जो लातीनी ज़बान जो है तो सिखाने वाली है तो उसको उसके बारे में पूरी मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। तो मंदरजा बाला जो इबारत है, जो ये हम जुमला पढ़ा है, तो किसी ज़रिए तालीम की तर्जुमानी करती है। नंबर 1 मौलिम मरकूज़ तालीम व तदरीस, नंबर 2 तालिब इल्म मरकूज़ मुतालिम मरकूज़ है, मुतालिम मरकूज़ मंदरजा बाला। मौलिम मरकूज़ जो है तो ये है और गलती से जो तो गलत मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। मौलिम मरकूज़ तालीम व तदरीस, नंबर 2 है तालिब इल्म मरकूज़ तदरीस, नंबर 3 है ज़बानी मरकूज़ तदरीस और नंबर 4 है इल्म मरकूज़ तदरीस। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो मौलिमा को जॉन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेनी चाहिए। तो ये तालिब इल्म मरकूज़ तदरीस रहेंगी, कि उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद ही जो है तो मौलिमा को समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है तो उसको टीचिंग करनी चाहिए और किस तरीके से उसको लातीनी ज़बान सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजातिल ज़हनी माजूर बच्चों के ग्रुप में से कौन से बच्चे तालीम याफ्ता बनकर पेशावराना मुताबिकत
मुताबिकत हासिल कर सकते हैं। तो जैसा पेपर में पूछा गया है, तो टाइपिंग मिस्टेक जो है तो पेपर में भी हुई है और होती है, ये हमको समझते हुए चलना है। फर्स्ट ऑप्शन है दरमियानी दर्जे की ज़हनी माजूर बच्चे। नंबर 2 मामूली दर्जे के ज़हनी माजूर बच्चे। नंबर 3 गैर मामूली ज़हनी माजूर बच्चे। और नंबर 4 हद से ज़्यादा ज़हनी माजूर बच्चे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा कि मामूली दर्जे के जो ज़हनी माजूर बच्चे हैं तो वो तालीम याफ्ता बनकर पेशा वराना मुताबिकत हासिल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा झेल में से कोई लखवा फालिज यानी सेरेब्रल प्लेसी की वजूहात नहीं है। नंबर 1 दौरान हमल माँ ने ली हुई दवाएं। नंबर 2 दौरान हमल माँ को होने वाली बीमारियां। नंबर 3 दौरान हादसा दिमागी चोट। और नंबर 4 सर की खोपड़ी का बड़ा होना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है तो वो लखवा फालिज की वजूहात कौन सी जो तो इनमें से नहीं है। तो ऊपर की जो 3 जो आपको नज़र आ रहे हैं कि दौरान हमल माँ ने ली हुई दवाएं, दौरान हमल माँ को होने वाली बीमारियां या दौरान हादसा दिमागी चोट, तो ये तीनों भी जो है तो उसके वजूहात रहेंगे। जबकि सर की खोपड़ी का बड़ा होना तो ऐसा ये नहीं है, निगेटिव टाइप का जो है तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। तो इसमें से 3 राइट होते हैं और एक जो है तो रॉन्ग होता है, और जो रॉन्ग होता है वही आपका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों की बीनाई को ज़ाया होने से बचाने के लिए मंदरजा झेल कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। नंबर 1 मखवी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2 आँखों पर बराह रास्त है धूप और रोशनी पड़ने नहीं देना चाहिए। नंबर 3 पढ़ते वक्त किताब से आँख का फासला कम रखना चाहिए। और नंबर 4 आँखों को तनाव और थकन से बचाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। ये जो है तो हमारे लिए भी बहुत ही अहम सवाल है कि आँखों की जो बीनाई है उसको ज़ाया होने से कैसे बचाना चाहिए। तो पढ़ते वक्त किताब से आँखों का फासला कम रखना चाहिए। तो ये जो है तो आँखों की तदाबीर कौन से एहतियात बरतनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि पढ़ते वक्त किताब से आँख का जो फासला है वो कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर फासला ज़्यादा रहेगा तो हमें देखने में परेशानी होंगी और जिसका असर डायरेक्टली जहन पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा झेल में से कौन से बच्चे ज़हनी तौर से माजूर बच्चों के ज़ुमरे में आते हैं। नंबर 1 जो समाजी मुताबिकत में परेशानी होती है, यहाँ पर अलिफ दिया हुआ है, अलिफ बे जीम दाल ये जो तो दिया हुआ है। अलिफ को समाजी मुताबिकत में परेशानी होती है, बे को हालात हाजरा की मालूमात नहीं है। ये जो तलबा के नाम जो है तो इसको कोड किया गया है अलिफ बे जीम दाल को। जीम जो है तो जीम को फ़नून लतीफ़ा में महारत कम है। और नंबर 4 में दिया हुआ है कि दाल बहुत ज़्यादा एहतियात पसंद है। ये जैसे कि अलिफ बे जीम और दाल है तो इसको तलबा के नामों से जो तो मंसूब किया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर रहेगा कि बे को हालात हाजरा की मालूमात नहीं है। तो ये जो है तो ये बच्चे ज़हनी तौर से माजूर बच्चों के ज़ुमरे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़हनी माजूर तलबा के मौल्लिम मौल्लिमा को मंदरजा झेल में से कौन सी चीज़ें तर्क करनी चाहिए। नंबर 1 तलबा की खूबियाँ और ख़ामियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 2 मुख्तलिफ़ तालीमी वसाइल का आलात का इस्तेमाल करते वक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नंबर 3 ज़हनी माजूर तलबा पर उनकी ज़हनी इस्तेदाद पर ख़ास तवज्जो देना चाहिए। और नंबर 4 ज़हनी माजूर तलबा को हर कदम पर माहिरीन नफ्सियात से रहबरी हासिल करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 3rd ऑप्शन है कि ज़हनी माजूर तलबा पर उनकी ज़हनी इस्तेदाद पर ख़ास तवज्जो नहीं देना चाहिए, जबकि जो है तो तवज्जो देना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। कि ज़हनी माजूर तलबा को मौल्लिम और मौल्लिमा को मंदरजा झेल में से
कौन सी चीज़ें तर्क करनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है कि ज़हनी माज़ूर तलबा पर उनकी ज़हनी इस्तेदाद पर ख़ास तवज्जो नहीं देना चाहिए, तो उन्हें नहीं देना चाहिए, ये तर्क करना चाहिए। जबकि बकिया जो 3 चीज़ें हैं, जैसे कि तलबा की नंबर 1 में जो दिया हुआ है कि तलबा खूबी और ख़ामियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, तो ये भी ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट है मुख्तलिफ़ तालीमी वसाइल का आलात का इस्तेमाल करते वक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और लास्ट जो दिया हुआ है कि ज़हनी माज़ूर तलबा को हर कदम पर माहिरीन नफ्सियात से रहबत हासिल करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ज़हनी माज़ूर तलबा पर उनकी ज़हनी इस्तेदाद पर ख़ास तवज्जो नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजे झैल में से किसी माहिर नफ्सियात ने दर्द, जज्बात और तख़य्युल पर ख़ास तवज्जो देकर नफ्सियात को साइंसी नुक्ते नज़र से मरबूत किया है। नंबर 1 है विलियम वेंट, नंबर 2 है चार्ल्स डार्विन, नंबर 3 है JB वॉटसन और नंबर 4 है लॉर्ड मॉर्गन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर माहिरीन नफ्सियात ने कौन से माहिरीन नफ्सियात है जिसने दर्द, जज्बात, तख़य्युल पर ख़ास तवज्जो देकर नफ्सियात को साइंसी नुक्ते नज़र से मरबूत किया है। तो वो जो माहिरीन नफ्सियात है वो विलियम वेंट जो तो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माहिरीन नफ्सियात वैगले जो है तो है वो मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। वैगले ने मंदरजे झैल में से कौन सा नज़रिया पेश किया। नंबर 1 नज़रिया मुंतक़ली आमोजिश, नंबर 2 नज़रिया यकसा अज्ज़ा, नंबर 3 नज़रिया तामीम यानी उमूमियत और नंबर 4 है नज़रिया वैगले। तो फ्रेंड्स वैगले ने नज़रिया वैगले पेश किया, ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदरजे झैल में से किसी ने मखसूस तदरीसी तरीक़ों की निशानदही की है। किसने जो तो मखसूस तरीक़े तदरीस की निशानदही की है। तो यहाँ पर तरीक़े बतलाए गए। नंबर 1 ए बयानिया तरीक़ा, बी मारूज़ी तरीक़े तदरीस, सी मौसर तरीक़ा और लास्ट है डी यकसा नज़र तदरीस। तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन है कि मार्शवेल और ब्रूस जॉयस, सेकंड ऑप्शन है B.O. स्मिथ, थर्ड ऑप्शन है पर्ल और शेस और लास्ट ऑप्शन है हेल्डा टाबा। तो इस तरीके से तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा कि B.O. स्मिथ जो है तो इन्होंने मखसूस तरीके जो है तो तदरीसी तरीक़ों की निशानदही की है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल ऑफ स्कूल, इस नज़रिए का मौजिद कौन है। यानी कि मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग जो है तो इसका मौजिद कौन है, किसने जो है तो इसको ईजाद किया है। नंबर 1 है चेरविन, नंबर 2 है क्रोनबेक, नंबर 3 है सूपी और नंबर 4 है जॉन बी कॉर्ल। तो फ्रेंड्स मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग ये जॉन बी कॉर्ल ने पेश किया था, मौजिद जो है तो उनके ये है, ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदरजे झैल अज्ज़ा में से कौन से अज्ज़ा मुअल्लिम और तालिब इल्म पर असर अंदाज होते हैं। नंबर 1 तो यहाँ पर जो है तो अज्ज़ा दिए हुए और इनमें से कौन से जो है तो अज्ज़ा असर अंदाज होते हैं ये आपको समझना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है एक जमात में बच्चों के मुख्तलिफ़ ग्रुप, बी दिया हुआ है मुअल्लिम और तलबा की शख्सियत, सी है तलबा को सीखने की तहरीक देना, डी है मुअल्लिम का तालिब इल्म को देखने का नज़रिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बयान दिए हुए हैं, जो अज्ज़ा दिए हुए हैं, इनमें से कौन से जो है तो तालिब इल्म और मुअल्लिम पर असरअंदाज होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सी, बी और ए, सेकंड ऑप्शन है डी, सी और बी, थर्ड ऑप्शन है डी, सी, बी और ए और लास्ट ऑप्शन है डी, सी और ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अज्ज़ा दिए हुए उसको जो है तो हम और एक बार देख लेते हैं कि एक जमात में बच्चों के मुख्तलिफ़ ग्रुप, तो ये भी सही रहेगा। सेकंड ऑप्शन है मुअल्लिम और तलबा की शख्सियत, थर्ड ऑप्शन है तलबा को सीखने की तहरीक देना और लास्ट है मुअल्लिम और मुअल्लिमा का
तालिब इल्म को देखने का नज़रिया, तो ये भी सही रहेगा। तो ऊपर के जो चारों भी तो राइट रहेंगे, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्कूल के तलबा पहली बार ड्रामा में हिस्सा लेते हैं और अपने मकालमे भूल जाते हैं, हॉल की भीड़ को देखकर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर 1 जिस्मानी और जहनी तकान, नंबर 2 रब्त, नंबर 3 दिमागी फितरत और नंबर 4 जज्बाती कैफियत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जज्बाती कैफियत की वजह से जो है तो ऐसा होता है, और हमारे साथ भी जो है तो ऐसा कुछ हुआ होगा शायद, और आपके साथ भी जो है तो हुआ होगा इस तरीके से। और अक्सर जो तो होता है कि फ़र्स्ट टाइम जब ड्रामे में कोई हिस्सा लेता है, जैसे कि आपने भी लिए होंगे, तो मकालमा भूल जाते हैं और हॉल की भीड़ को जो देखकर जो है तो ऐसा इसलिए होता है कि जज्बाती कैफियत की वजह से ऐसा होता है। तो ये सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि हमारे जो रियल यानी कि स्कूल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी में, और बच्चों की ज़हानत को मद्देनज़र रखते हुए जो है तो सीडीपी में सवालात पूछे जाते हैं। तो जैसे ही सवाल आता है तो आपको स्कूली माहौल जो है तो जहन में रखते हुए सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करना है, जहनी एतबार से जहन के अंदर जो है तो ये बात आपको करना है, सोचना है। जो तो सवाल अगर आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो अच्छे से आप सवाल पढ़िए ताकि आपको जवाब आपके 4 ऑप्शन में ही से एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा, तो आप डायरेक्टली जवाब तक बआसानी जा सकते हो, लेकिन सवाल समझ में आना ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्ती की तहरीक, ये तहरीक का कौन सा जुज़ है? नंबर 1 ज़ाती तहरीक, नंबर 2 ज़ाती तहरीक, नंबर 1 ज़ाहिरी तहरीक, नंबर 2 ज़ाती तहरीक, नंबर 3 समाजी तहरीक और नंबर 4 ऊपर के तमाम। तो फ्रेंड्स ये समाजी तहरीक का एक जुज़ रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा कि दोस्ती की तहरीक, यानी कि जिसको कॉम्पेनियनशिप बेस्ड मोटिवेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में से कौन से अज्जा तवज्जो को कंट्रोल करते हैं? नंबर 1 दिलचस्पी, नंबर 2 फौरी ज़रूरत, नंबर 3 आदत और नंबर 4 तब्दीली तगय्युर। तो फ्रेंड्स इन अज्जा में से जो तवज्जो को कंट्रोल करते हैं वो तब्दीली तगय्युर है, ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में से कौन से अज्जा तदरीसी अमल में मौसर रोल अदा करते हैं? तो कौन से अज्जा जो है तो तदरीसी अमल में मौसर रोल अदा करते हैं? नई मालूमात देना, नंबर 1 नई मालूमात देना, नंबर 2 महारतों को सीखना, नंबर 3 ख़यालात को तहरीक देना और नंबर 4 जज्बाती नशोनुमा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा कि महारतों को सीखना, ये अज्जा जो है तो तदरीसी अमल को मौसर रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में से कौन से नुकात तहरीरी ज़ुमरे में गलत जाने जाएंगे? नंबर 1 तहरीरी ज़ुमरे में जो तो कौन से नुकात तहरीरी ज़ुमरे में गलत जाने जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 है बर्ताव में तब्दीली ज़ाहिरी तौर पर नज़र आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 खूबियाँ और ख़ामियाँ पूरी तरह वाज़ेह होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 महारत में जो तब्दीलियाँ चाहिए वो एक ही जमा में लिखी होनी चाहिए, और नंबर 4 है खुसूसी तौर पर भी महारत चाहिए, उसको वाहिद के सेगे में लिखा जाए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन जो है तो राइट आंसर रहेगा कि महारत में जो तब्दीलियाँ चाहिए वो एक ही जमा में लिखी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स बहुत ही कम वक्त हमारे पास महदूद जो है तो बचा हुआ है, और कम वक्त में हमको ज़्यादा स्टडी करना है, ज़्यादा जो है तो कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। जितने कंसेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे, जितने भी जो है तो सवालात आपको समझ में अच्छे तरीके से आएंगे, तो आप जवाब तक पहुँचेंगे और आपका जो पेपर है, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, बआसानी आप क्वालिफाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उसके लिए अगर आपने अभी तक
اردو کا جو گرامر کی کلاس ہوئی ہے اور CDP کی جو کلاس ہوئی ہے مکمل اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس کو ایک بار ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کا اردو سے ریلیٹڈ تمام چیزیں کلیئر ہوں گی اور CDP سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے وہاں پر کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ تو فرینڈس ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے لیے جو تو اتنا کافی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ مائی ویڈیو۔ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار یور کوآپریشن اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔